हेलो बच्चों, बिल्कुल करेंगे स्टार्ट क्लास को। यहाँ पर आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ऋषिकेश कह रहे हैं सर व्हाट इज द लैटेन हीट। ऋषिकेश बेटा, मैंने दो तीन बार यही बताया है पिछले लेक्चर में, उससे पहले लेक्चर में मैंने उसके बारे में ही बताया व्हाट इज द लैटेन हीट। ठीक है, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है पिछले वाला तो एक बार आप उसे देख लो तो सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फिर से एक बार मैं बता देता हूं। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड विथ कांस्टेंट टेम्परेचर। यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी हीट लगती है सॉलिड को कन्वर्ट करने में, ठीक है, लिक्विड में जो भी हीट वहां पर एब्जॉर्ब होती है विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, उसे हम लैटेंट हीट कहते हैं। ठीक है, आदित्य बेटा वही बता रहा हूं ना। ठीक है, लैटेंट हीट का मतलब क्या होता है, जो भी हीट, देखो समझो अभी फिर से एक बार मैं फिर से आपको बता दूंगा। तो इसमें क्या है, आइस है, ये सारा आइस है। ठीक है, देखो हम क्या कर रहे हैं, इसे दे रहे हैं हीट, ऐसा हीट दे रहे हैं। अभी क्या होगा जब हम इसको हीट देंगे। ओके ओके श्योर बेटा, ठीक है करेंगे। ठीक है, देखो अभी अब जब हम इसको हीट देंगे तो क्या हो जाएगा, जो आइस है ये मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, लिक्विड में मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, अब लिक्विड में मेल्ट होने के बाद इसका टेम्परेचर सडनली चेंज होगा क्या, नहीं होगा। जब तक सारा आइस मेल्ट नहीं होगा तब तक इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर रहेगा कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि आइस का तो टेम्परेचर वही होता है 0 डिग्री सेल्सियस। यानी हम तो हीट दे रहे हैं लेकिन टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, हम तो हीट दे रहे हैं इस सिस्टम को, लेकिन इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा। यानी जो भी हीट यहां पर जो भी हीट लग रही है टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड, अमाउंट ऑफ हीट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, विथ कांस्टेंट टेम्परेचर, यानी कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो भी हीट हमें यहां पर लग रही है उस हीट को हम कहेंगे। सर आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है एक्सेप्ट द साइंस। साइंस से छोड़कर क्या बताऊंगा, सबसे पहले ये सुनो अभी। जो भी हीट हमें लग रही है उसे हम कहेंगे लैटेंट हीट। और लैटेंट हीट दो तरह के होते हैं, वो भी हमने पढ़ी है। ठीक है, चलो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है मराठी, साइंस को छोड़कर मराठी। चलो, हाय पुष्पक, सुनो अभी चलो। देखो यहाँ पर आज हम एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर पढ़ने वाले हैं। मेरा नाम आपको तो पता है, सचिन सोलंके। चलो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन। यहाँ पर देखो अभी एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर होता क्या है। ठीक है, एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर या फिर इसे हम अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द वाटर कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर या फिर अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑफ द वाटर। क्योंकि ऐसा क्यों कहेंगे, क्योंकि जो चीजें होनी चाहिए थी, बिल्कुल आज आज भी क्यूज है शोएब, आज भी क्यूज होने वाले हैं। ठीक है, सुनो अभी। ठीक है, तो देखो सुनो अभी, सब्सटेंस एक्सपांड ऑन अ हीटिंग। हमें एक चीज पता है कि कोई भी सब्सटेंस हो, कोई भी पदार्थ हो, उसे जब हम हीट दे देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्सपांड हो जाता है। ठीक है, एक्सपांड हो जाता है। सुनो अभी, मैंने क्या किया लिया, एक लिक्विड ले लिया, यह है लिक्विड। ठीक है, और इस तरह से मैंने लिक्विड में एक बीकर में लिक्विड को ले लिया, ए लिक्विड, नॉट वाटर, ये वाटर नहीं है। आवाज आ रही है सबको, सबको आ रही है। और जिनको आवाज नहीं आ रही है रिफ्रेश करो। जिनको आवाज नहीं आ रही है वो रिफ्रेश करो। देखो अभी मैंने क्या लिया, यहां पर इसमें कुछ लिक्विड ले लिया, नॉट वाटर, वाटर नहीं है, वाटर से अलग।
ठीक है, वाटर से अलग लिक्विड ले लिया। अब इस लिक्विड को मैं हीट करूंगा, ठीक है, इस लिक्विड को मैं अब हीट करूंगा, तो मुझे बताओ इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अगर किसी लिक्विड को मैं हीट करूंगा तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना, क्योंकि वाटर के जो यहाँ पर जो भी लिक्विड था उसके जो मॉलिक्यूल्स थे वो क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम है ना, वॉल्यूम बढ़ जाएगा, और वॉल्यूम बढ़ने की वजह से इस तरह से हमें दिखेगा कि ये लिक्विड की लेवल है थोड़ी सी राइज हुई है, ठीक है। वॉल्यूम, वॉल्यूम भी पता नहीं आपको? क्या बच्चे हो यार, वॉल्यूम पता नहीं? डेंसिटी पता है कि नहीं? डेंसिटी पता है कि नहीं? एक बार ये भी बता दो, डेंसिटी पता है कि नहीं, ये भी बता दो। डेंसिटी भी नहीं पता? बिल्कुल, देखो अभी सुनो, ठीक है, अभी देखो, एक मैंने क्या लिया, 3D शेप, इस तरह से एक 3D शेप मैंने बनाया, एक बॉक्स के जैसा, ठीक है, बॉक्स के जैसा, ठीक है। इसके बाद मैंने क्या किया, ये इसकी जो लेंथ है, ये इसकी ब्रेथ है, और ये इसकी हाइट है, ठीक है। अगर इन तीनों का अगर हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे ना, वॉल्यूम निकालना है, तो क्या होगा, यल इंटू बी इंटू एच, होगा कि नहीं वॉल्यूम, होगा कि नहीं वॉल्यूम? तो इन बॉक्स में, ठीक है, अगर हमने कोई चीज अगर रख दी तो कितनी सारी होगी, ठीक है, इस बॉक्स के क्यूबिक यूनिट, इन सिंपल लैंग्वेज, ठीक है, इसका यूनिट होगा, ठीक है। यानी इस बॉक्स में कितनी चीजें होंगी अगर हम इसे डालेंगे ऐसे एक बॉक्स में, ठीक है, इसे वॉल्यूम कहते हैं, यानी लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, उसका जो भी यूनिट होगा सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, ठीक है, जो भी, ठीक है। चलो अभी ये समझ लो, अभी वॉल्यूम क्या होता है मैं बताऊंगा, तो क्या हो जाएगा, अभी क्या होगा देखो, अब जब हम इस लिक्विड को हीट करेंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी जो भी यहाँ पर जो भी पार्टिकल थे, जो भी मॉलिक्यूल्स थे, ये क्या हो जाएंगे, थोड़े से दूर हो जाएंगे। वेदांत ध्यान से सुनो, फिर से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, फिर से सुनो अभी, एनएमएलएस बियर ऑफ द वाटर पढ़ा रहा हूं, ध्यान से सुनो अभी मैं क्या पढ़ रहा हूं, ठीक है, एक बार सारी चीजें मैं इरेज कर देता हूं, ठीक है। देखो अभी, अभी एक एक चीज को ध्यान से समझो, ठीक है। अभी सुनो, मैंने क्या लिया, यहाँ पर एक मैंने बीकर ले लिया, और उस बीकर में मैंने एक लिक्विड ले लिया, क्या ले लिया, लिक्विड ले लिया, ले लिया लिक्विड। अब मैं इसे हीट करूंगा तो क्या होगा, हीट दूंगा तो क्या होगा, इसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, बराबर है। बता रहा हूं वैष्णवी, बता रहा हूं, ठीक है, मैं क्या बता रहा हूं, बता, वो भी बताऊंगा, उसे तो कहते हैं एनएमएलएस प्योर ऑफ द वाटर, हम वाटर की बात नहीं कर रहे हैं अभी, हम दूसरे किसी लिक्विड की बात कर रहे हैं। अगर हमने उस लिक्विड को अगर गर्म किया, हॉट किया, हीट किया, तो क्या हो जाएगा, उसका वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, वॉल्यूम का अगर हमने इंक्रीज किया तो डेंसिटी इंक्रीज होगी कि डिक्रीज होगी, डेंसिटी यहां पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। अभी डेंसिटी क्या होती है, अभी सुनो, सुनो अभी डेंसिटी क्या होती है, मेरे पास एक दो बॉक्स है सेम साइज के, ठीक है, ठीक है, सेम साइज के दो बॉक्स है, इसमें मैंने ऐसे चार बॉल रख दिए, ठीक है। देखो, सुनो अभी, यहां पर मेरे पास एक बॉक्स है और दूसरा थोड़ा सा बड़ा बॉक्स है, ठीक है, और इसमें मैंने ऐसे चार बॉल रख दिए,
तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस है वो कैसा है, इन चार बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, और इन चार बॉल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कैसा है, इनके बीच में डिस्टेंस क्या है, कम है, डिस्टेंस कम है, तो इसका मतलब कम जगह पर ज्यादा बॉल है कि नहीं, कम जगह पर ज्यादा बॉल है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी क्या हो गई, कम जगह पर ज्यादा बॉल है, तो इसका मतलब इसकी डेंसिटी ज्यादा है। यहां पर क्या है, ज्यादा जगह है, ठीक है, इसका वॉल्यूम ज्यादा है, ठीक है, लेकिन जो बॉल है वो चार ही है, यानी इसकी डेंसिटी क्या हो गई, अब डेंसिटी कम हो गई। अभी क्लियर है, यानी अब वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया तो डेंसिटी क्या होगी, वॉल्यूम इंक्रीज, वॉल्यूम अगर रिड्यूस हो गया, कम हो गया, इंक्रीज होगा, बिल्कुल सही। अभी सुनो, ये पता चल गया आपको ये सारी चीजें है क्या, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ कुछ चीज अलग होती है, वाटर के साथ कुछ चीज अलग होती है। हमें पता है कि जब हम किसी चीज को हीट देते हैं तो वो चीज क्या होती है, एक्सपांड होती है। किसी चीज को हम अगर कूल करते हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। ये होती है कि नहीं, ये चीजें होती है कि नहीं, हीट करने के बाद एक्सपांड होना और कूल करने के बाद कॉन्ट्रैक्ट होना, होता है कि नहीं, होता है, ठीक है, लेकिन वाटर के साथ नहीं होता। देखो अभी वाटर के साथ कैसा होगा, देखो अभी, water does not expand between the 0 डिग्री सेल्सियस टू द 4 डिग्री सेल्सियस इंस्टेड ऑफ इट कॉन्ट्रैक्ट। यानी क्या होगा, देखो हम क्या कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले वाटर का टेम्परेचर मान लीजिए 10 डिग्री सेल्सियस था, तो हमने कम किया, 8 डिग्री सेल्सियस पर आए, उसके बाद 7 पर आए, 5 पर आए, ठीक है, तो इसका डेंसिटी क्या होगी, अब हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी, अब बिल्कुल, हम क्या कर रहे हैं, अगर वाटर को अगर हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं वाटर का, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा, अगर वाटर का टेम्परेचर हम कम कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, वाटर का बिल्कुल, वाटर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं, वाटर का टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो उसका वॉल्यूम हो जाएगा कम, डिक्रीज हो जाएगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, ठीक है, समझो अभी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी अगर हम यहां पर आ गए 4 डिग्री सेल्सियस पर, तो अब क्या होगा, देखो 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस तक, तो यहां पर क्या होना चाहिए था, भाग्यश्री ध्यान से सुनो, मैं बता रहा हूं, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला है, ठीक है, अगर यहां पर क्या हो रहा था, वाटर का वॉल्यूम कम हो रहा था, लेकिन जैसे ही वाटर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाएगा तो क्या होगा, ये वॉल्यूम डिक्रीज होने के बजाय क्या होगा, वाटर जैसे ही 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा, 0 तक उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा तो डेंसिटी क्या होगी, कम होगी कि ज्यादा होगी, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है ना, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब क्या है, वो बढ़ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब वो लिक्विड क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, उसका साइज बढ़ रहा है, ठीक है, तो उसका डेंसिटी क्या हो जाएगा, डेंसिटी कम हो जाएगा ना, वॉल्यूम बढ़ रहा है ना। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, सुनो अभी यार, तुम क्या यार, देखो सुनो अभी, फिर से सुनो एक बार, 1 मिनट है, 1 मिनट, हाँ सुनो अभी, इससे आपको समझ में आ जाएगा, सुनो अभी, देखो वाटर का
जो भी वॉल्यूम था, मान लीजिए वॉल्यूम कुछ इस तरीके से, ठीक है, 1000 था, 1000 वॉल्यूम था। हमने क्या किया, हम अब इसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं, ठीक है। सुनो अभी, वॉल्यूम देखो, यहां पर कोई वॉल्यूम इस तरीके से था, ठीक है। वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम यहां पर था 1000.10 सेंटीमीटर क्यूब पर ग्राम। ये वॉल्यूम यहां पर था कुछ इस तरीके से, ठीक है। यानी ये कुछ था 0 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम क्या था, इतना था, ठीक है, इतना था। तो हम क्या कर रहे हैं अभी, टेम्परेचर कम कर रहे हैं। तो देखो टेम्परेचर कम हो रहा है, तो क्या हो रहा है, वॉल्यूम कम हो रहा है, टेम्परेचर कम हो रहा है। तो देखो टेम्परेचर, देखो टेम्परेचर बढ़ रहा है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होना चाहिए था, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था कि नहीं, एक्सपांड होना चाहिए था। ठीक है, वॉल्यूम क्या होना चाहिए था, एक्सपांड होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, वाटर क्या कर रहा है, उसका वॉल्यूम कम कर रहा है। पहले था 1000.10, उसके बाद 1000.05, तो वॉल्यूम कम हो रहा है, ठीक है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, इंक्रीज होना चाहिए था, क्योंकि हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर देखो 1 डिग्री सेल्सियस, 2, 3, 4, हम क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, वॉल्यूम भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। वॉल्यूम क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। लेकिन कब तक डिक्रीज होगा, सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस तक ही डिक्रीज होगा। और 4 डिग्री सेल्सियस पर जो वाटर का जो भी डेंसिटी होगा वो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वहां पर वॉल्यूम सबसे कम होगा। और 4 डिग्री के बाद जैसा हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे उस तरीके से वो क्या हो जाएगा, एक्सपांड हो जाएगा। देखो अभी टेम्परेचर हमने 4 के बाद बढ़ाया, 5 किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, 6 किया वॉल्यूम बढ़ गया, 7 किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, 8 किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, 9 किया तो वॉल्यूम बढ़ गया, 10 किया तो वॉल्यूम बढ़ गया। यानी हम टेम्परेचर को जब इंक्रीज करते हैं फ्रॉम जीरो से, जब हम टेम्परेचर को जीरो से इंक्रीज करते हैं, देखो जब हम टेम्परेचर को जीरो से इंक्रीज करते हैं तो क्या हो रहा है, धीरे धीरे वॉल्यूम कम हो रहा है और डेंसिटी बढ़ती जा रही है। लेकिन 4 के बाद अचानक उल्टा होगा, जो वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, वो क्या हो जाएगा, बढ़ना शुरू कर देगा। ठीक है, अभी इस पर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे पूछ लो, हैंड राइज करो, मैं बता दूंगा। किसी को यहां पर कंफ्यूजन है तो एक क्वेश्चन पूछ लो, हैंड राइज करो। हाँ सौरभ बिल्कुल, क्योंकि जो ऊपर का लेयर होता है ना, ठीक है, ऊपर का लेयर होता है ना वो जम जाता है, लेकिन नीचे पानी होता है, नीचे वाटर ही रहता है, नीचे वाला जम नहीं जाता, क्योंकि एनामेलस ब्योर ऑफ द वाटर, क्योंकि हमें पता है डेंसिटी बढ़ जाती है, डेंसिटी बढ़ जाती है तो क्या होता है, अब मुझे बताओ, आइस की डेंसिटी ज्यादा है कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, किसकी डेंसिटी ज्यादा है, आइस की डेंसिटी ज्यादा है। अभी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो चीज तैरेगी, या फिर जिसकी डेंसिटी कम है वो चीज तैरेगी, कौन सी चीज फ्लोट करेंगी, जिसकी डेंसिटी कम है। तो वाटर के ऊपर क्या तैरेगा, तो वाटर के ऊपर कौन सी चीज तैरेगी, आइस, बरोबर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये आइस वहां पर तैरेगी, और आइस तैरेंगी तो जो नीचे वाला जो वाटर होगा वो क्या होगा, वो तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा ना, कि ऊपर वाला तो जम गया, नीचे वाला लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो क्या होगा, नीचे वाले जो भी ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या रहेंगे, वहां पर जीवित रहेंगे, ठीक है। चलो, समझ में आ गया, अंडरस्टूड पर क्लिक करो, समझ में आ गया तो। बिल्कुल आइस की डेंसिटी कम है ना,
आइस की डेंसिटी कम है बेटा। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास क्या होता है देखो अभी, बिल्कुल देखो अभी, किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो इस पर, एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ द वाटर पर, उसके बाद मैं होप apparatus को बताने जा रहा हूं। होप apparatus को बताने जा रहा हूं। कोई क्वेश्चन हो इस पर तो पूछ लो अभी, हैंड राइज करो। होप्स apparatus के बारे में अभी बताने जा रहा हूं। एक बार बताओ, ओके सुनो अभी। देखो सबसे पहले अभी एक एक चीज को समझो अभी। अभी सारी देखो, अगर कोई लिक्विड मैंने ले लिया, ठीक है, लिक्विड को मैंने ले लिया, तो लिक्विड को मैं क्या करूंगा? हीट करूंगा। ठीक है, मान लीजिए दो लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, यहां पर मैं हीट कर रहा हूं और यहां पर कूल कर रहा हूं। ठीक है, तो दो लिक्विड है मेरे पास, ठीक है, दो लिक्विड है, ठीक है, एक दूसरा कोई लिक्विड है और एक वाटर है। ठीक है, समझो अभी, अभी एक वाटर है और दूसरा है मेरे पास लिक्विड। अगर मैं वाटर का टेम्परेचर जीरो से, सुनो अभी, मैं क्या कर रहा हूं, इस लिक्विड का टेम्परेचर 0 से 5 डिग्री कर रहा हूं। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा? इस लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? ठीक है, अभी देखो, अगर मैं इस लिक्विड को हीट दे रहा हूं तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इंक्रीज होगा। वॉल्यूम इंक्रीज होगा ना उसका, होगा कि नहीं? ठीक है, अब अगर इसी लिक्विड को अगर मैं कम कर रहा हूं, 5 से 0 जा रहा हूं, टेम्परेचर 5 था, 0 कर रहा हूं, अब वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? अब टेम्परेचर कम कर रहा हूं मैं, डिक्रीज होगा, बिल्कुल सही। क्या कर रहा हूं? डिक्रीज कर रहा हूं। लेकिन देखो, वाटर में उल्टा होगा। वाटर में क्या होगा? उल्टा होगा। जब मैं, ठीक है, जब मैं वाटर को हीट करूंगा 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस तक, 5 नहीं 4 तक, अगर मैं वाटर को 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक अगर हीट करूंगा, तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? डिक्रीज होगा, बस यही ध्यान रखो। देखो क्या होगा? डिक्रीज होगा। यहां पर देखो, जब मैं हीट कर रहा था किसी लिक्विड को तो उसका वॉल्यूम बढ़ रहा था, लेकिन वाटर में मैं हीट कर रहा हूं वाटर को 0 से 4 तक, तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मान लो मैंने क्या कर रहा हूं, 4 से 0 तक किया, टेम्परेचर कम किया, तो वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है, वॉल्यूम इंक्रीज होगा। यानी आपको ये अपोजिट चीजें दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? देखो, यहां पर मैं अगर टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो इसका जो भी वॉल्यूम होगा वो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, लेकिन वाटर का क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अगर मैं किसी लिक्विड को अगर कूल कर रहा हूं, ठीक है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस कर रहा हूं, तो इसका वॉल्यूम क्या हो रहा है? इसका वॉल्यूम कम हो रहा है, क्योंकि वो सिकुड़ रहा है ना, सिकुड़ रहा है, ठंडा करूंगा तो वो सिकुड़ेगा। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, और अगर मैं उसी लिक्विड का नहीं, वाटर का, अगर उसी वाटर का अगर टेम्परेचर कम करूंगा, तो वो सिकुड़ने की जगह क्या हो जाएगा? उसका वॉल्यूम बढ़ेगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सो इसी अपोजिट बिहेवियर को, इसी अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को वाटर के हम क्या कहते हैं? एनएमएलएस बिहेवियर ऑफ द वाटर कहते हैं। ठीक है, समझो अभी, चलो, अब ये हो गया। उसके बाद एक चीज को और समझो, एक चीज को और समझो।
देखो, वाटर और आइस, ठीक है, आइस का टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और वाटर का टेम्परेचर है 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब मुझे बताओ, आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी कि वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी? किसकी डेंसिटी ज्यादा होगी? आइस की डेंसिटी ज्यादा होगी। आइस की डेंसिटी कम होती है ना, नहीं समझे? देखो, देखो पानी के ऊपर क्या फ्लोट होता है? मान लीजिए वाटर है, ठीक है, और वाटर के ऊपर ये क्या है? आइस है, हमेशा फ्लोट होता है, ठीक है। वाटर के ऊपर हमेशा क्या होता है? आइस फ्लोट होता है, ठीक है। तो यहां पर देखो, जो चीज ज्यादा डेंसिटी वाली है, ठीक है, वो नीचे रहेगी ना, और जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर चली जाएगी ना, क्योंकि इसकी डेंसिटी कम है तो ये फ्लोट करेगी। जिसकी डेंसिटी कम है वो क्या करेगी? फ्लोट करेगी। और जिसकी डेंसिटी ज्यादा है वो क्या करेगी? बॉटम में आ जाएगी, ठीक है। इसके वजह से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वाटर में वो जीवित रहते हैं, ड्यू टू दिस एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, ठीक है। फिर से बताऊंगा, डोंट वरी, जब तक नहीं समझेगा वहां तक बताऊंगा। देखो अभी, हाँ तो ठीक है, तसं पण सांगेल, ठीक है। अभी ध्यान दो इधर। हम देखो, वाटर का टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, 0 से हमने क्या किया? 1 किया, 1 से 2 किया, 2 से 3 किया, वाटर का टेम्परेचर, ठीक है। अगर वाटर का टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो इसका वॉल्यूम कम होगा कि ज्यादा होगा? उस वाटर का वॉल्यूम बढ़ेगा कि कम होगा? वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वॉल्यूम क्या होगा? बिल्कुल, वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होगा। अगर वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी फिर? वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। ये ध्यान रखो अभी, ये चीज को ध्यान रखो। वॉल्यूम अगर डिक्रीज होता है तो डेंसिटी इंक्रीज होती है, ठीक है। तो इसका मतलब, अगर हम वाटर का टेम्परेचर अगर हमने 0 से 1 कर दिया, इसका मतलब वॉल्यूम कम हो गया। 1 से 2 किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया ना, और वॉल्यूम कम हो गया। 2 से 3 किया और वॉल्यूम कम हो गया। 3 से 4 किया तो और वॉल्यूम कम हो गया, ठीक है। और यहां पर जो भी वॉल्यूम कम हुआ है तो इसका मतलब जो भी डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा कहां पर होगी? जो डेंसिटी सबसे ज्यादा होगी वो कहां पर होगी? तो क्या होगी? 4 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर सबसे ज्यादा होगी, ठीक है। लेकिन हम अगर 4 से 5 जाएंगे, 5 से 6 जाएंगे, 6 से 7 जाएंगे, 8 जाएंगे, तो अब क्या होगा? अब मान लीजिए मैंने क्या किया? टेम्परेचर को बढ़ा दिया, 5 से 6 कर दिया, तो क्या अब वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? वॉल्यूम अभी इंक्रीज होगा, अब वॉल्यूम डिक्रीज नहीं होगा। सिर्फ 4 डिग्री सेल्सियस पर ही वॉल्यूम इंक्रीज होता है, 4 तक। 4 के बाद क्या होता है? वॉल्यूम इंक्रीज होता है। यानी यहां पर वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, 6 पर चले गए और इंक्रीज हो गया, 7 पे चले गए और इंक्रीज हो गया, 7 पे चले गए और इंक्रीज हो गया, एंड सो ऑन। अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम अगर इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी फिर? डेंसिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। बस इसी रिलेशन को ध्यान रखना है, ठीक है। समझो अभी। अभिजीत सालुंके,
रुको बेटा, पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा घंटा अगर इसी में चला गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, फिर से पढ़ाऊंगा, डोंट वरी बेटा, मेरा मोटो ही यही है। 100 के बाद नहीं बढ़ेगा बेटा, क्योंकि 100 के बाद क्या हो जाएगा, जो भी वाटर था वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर वही रहेगा 100, ठीक है, उसके ज्यादा नहीं होगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर का टेम्परेचर वहां पर कांस्टेंट ही रहेगा 100 डिग्री सेल्सियस, उसके ऊपर कभी नहीं जाएगा, ठीक है। चलो अभी ध्यान दो, तो देखो ये है हमारा 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 0 से मैं चला गया 4 पर, 4 डिग्री सेल्सियस, और से 4 से चला गया 8 पर। सुनो अभी ध्यान दो, ये है हमारा वाटर, ठीक है, और दूसरा लिक्विड मैंने ले लिया, ठीक है, उसका टेम्परेचर भी 0 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद मैंने उसका 4 कर दिया, उसके बाद मैंने उसका 8 कर दिया। सुनो अभी क्या होगा, अगर मैंने किसी लिक्विड का टेम्परेचर अगर बढ़ा दिया, अगर किसी लिक्विड का अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया, 0 से 4 कर दिया, ठीक ठीक है, तो उसकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, डेंसिटी क्या हो जाएगी, लिक्विड की बात कर रहा हूं, किसी भी लिक्विड की, नॉट अ वाटर, नॉट अ वाटर, किसी भी लिक्विड की बात कर रहा हूं, नॉट अ वाटर, वाटर नहीं है वो, ठीक है, हीट दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो सुनो अभी समझो, बिल्कुल, देखो हीट दे रहा हो तो इसका मतलब इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, हीट दे रहा हो तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, और डेंसिटी क्या हो जाएगी, फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बिल्कुल सही, और ऐसा ही चलता रहेगा, ऐसा ही चलता रहेगा, लेकिन वाटर में अलग होता है, वाटर में क्या होता है, 0 से 4 तक क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, यहाँ पर जब हम हीट देते हैं तो यहाँ पर भी वॉल्यूम बढ़ना चाहिए था कि नहीं, लेकिन वॉल्यूम वाटर में क्या होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होता है, वॉल्यूम डिक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम इंक्रीज होगा, 4 के बाद क्या होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, बस इसे कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर, ठीक है, जिन्होंने ध्यान से अभी सुना होगा उसको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी, ठीक है। सुनो अभी, होप्स apparatus क्या होता है, इसके जरिए हम क्या करते हैं, एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर तो क्या करते हैं, उसे हम टेस्ट करते हैं, ठीक है, स्टडी करते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ द वाटर की, ठीक है। अभी देखो किस तरह से है, तो यहां पर देखो हमने क्या किया, एक सिलेंडर है, ये दिखाई दे रहा है सिलेंडर, ये वर्टिकल, ये सिलेंडर, ठीक है, इस सिलेंडर के अंदर है वाटर, ठीक है, वाटर का टेम्परेचर कितना है, मान लीजिए 15 डिग्री सेल्सियस है वाटर का टेम्परेचर, ठीक है, और हमने क्या किया, उसके अराउंड एक बॉल इस तरह से फिट किया, ठीक है, एक प्लेट इस तरह से फिट की, और इसके अंदर हमने डाल दिया ये आइस, ये सारा क्या है, आइस है, आइस एंड साल्ट, ठीक है, आइस एंड साल्ट हमने इसके ऊपर डाल दिया, ठीक है, हमने क्या किया, दो थर्मोमीटर ले लिए, एक उस सिलेंडर को ऊपर से जोड़ दिया यहां पर, और दूसरा जोड़ दिया नीचे, ठीक है, दो थर्मोमीटर हमने वहां पर टेम्परेचर मेजर करने के लिए वहां पर हमने फिट कर दिए हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, अभी तक क्लियर है सबको, यहाँ पर क्या क्या हुआ है, कंस्ट्रक्शन कैसा है, सबको क्लियर है, ठीक है। चलो, ये क्या है, आइस है, ये आइस है, ठीक है, अब क्या होगा देखो, देखो अब ये जो ऊपर वाला है ना वाटर, ठीक है, इस बॉल के नीचे जो भी वाटर है तो ये क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, ठीक है, कूल हो जाएगा, अगर ये कूल हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी डेंसिटी क्या होगी,
इसका पहले टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो ये धीरे धीरे कम होगा, 4 तक नहीं आया है, ठीक है। अगर ये बिल्कुल इसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, क्योंकि वो कूल हो रहा है। अगर वाटर को हम कूल करेंगे, ठीक है, 4 डिग्री से पहले, यानी 4, 5, 6 इस तरह से, 4, 5, 6 इस तरह से, उसके ऊपर, नॉट बिलो द 4। देखो ध्यान दो, अभी हम क्या करेंगे, उसका पहला टेम्परेचर था 15 डिग्री सेल्सियस, हमने बर्फ रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो कूल हो जाएगा। कूल होने की वजह से उसकी डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अभी डेंसिटी अगर इसकी इंक्रीज हो रही है, बिल्कुल ये कूल, ये वाटर है ना, यहाँ पर ये क्या हो रहा है, कूल हो रहा है ड्यू टू दिस आइस। आइस की वजह से क्या हो रहा है, वो कूल हो रहा है, ठीक है। अगर वो कूल होगा तो डेंसिटी क्या होगी उसकी, इंक्रीज होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। अगर इसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका वेट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल वेट बढ़ेगा। अगर वेट बढ़ेगा तो ये ऊपर वाला जो वाटर है ना, वो क्या हो जाएगा, अगर ऊपर वाला जो वाटर थे यहां पर, वो कूल हो गया, इसके वजह से इसकी डेंसिटी क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। अगर डेंसिटी इंक्रीज होगी तो उसका जो भी वेट होगा वो इंक्रीज होगा। अगर वेट इंक्रीज होगा तो क्या हो जाएगा, वो जो वाटर है वो नीचे आ जाएगा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा है ना, जिसकी डेंसिटी कूल होने की वजह से बढ़ गई थी, वो वाटर आ जाएगा नीचे। और जिसकी डेंसिटी क्या थी, ज्यादा थी, क्योंकि इसका टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ था, ठीक है, इसका टेम्परेचर उतना कम नहीं हुआ था, ये कूल नहीं हुआ था, क्योंकि जो आइस है वो ऊपर है, तो इसका टेम्परेचर कम हुआ था क्या, नहीं, तो इसकी डेंसिटी कैसी है, कम है। और डेंसिटी कम होने की वजह से ये फ्लोट करने के लिए, इसकी डेंसिटी कैसी है, कम है, तो इसके वजह से फ्लोट करने के लिए ये चला जाएगा ऊपर, यानी ये ऊपर फ्लोट करेगा, और ज्यादा डेंसिटी वाला नीचे। ये समझ में आ गया सभी को अभी, ये सभी को क्लियर है। चलो अभी देखो क्या होगा, अभी आगे वाला सुनो, अभी देखो, अभी देखो, ये ग्राफ मैंने अभी देखा है, देखो अभी क्या होगा, जो T1 का टेम्परेचर है ना, यानी T1 ये वाला, यानी जिसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है, तो वो वाटर आ जाएगा नीचे, क्योंकि उसका वेट ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी कम है वो चला जाएगा ऊपर, ठीक है। यानी T1 का जो भी टेम्परेचर है ना, T1 का, वो सडनली ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है, ये सडनली हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा 4 पर। और जो ऊपर वाला है ना, ये धीरे 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 क्या हो जाएगा, 4 पर आने की कोशिश करेगा, और धीरे धीरे 4 पर आ जाएगा। लेकिन रैपिडली कौन सा आएगा, क्योंकि जो ऊपर वाला था, वो जो सारा जो था ना, जो वाटर जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, वो नीचे आ गया, तो सडनली यहाँ का टेम्परेचर क्या हो गया, कम हो गया, और आ गया 4 डिग्री सेल्सियस पर। ये समझ में आ गया, क्योंकि सारा वाटर नीचे आ गया जिसकी डेंसिटी ज्यादा थी, तो इसका टेम्परेचर क्या हो गया, 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऊपर का वाटर था, जिसकी डेंसिटी कम थी, वो क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, धीरे धीरे ठंडा होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि उसे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, धीरे धीरे होगा, ठीक है। और धीरे धीरे होगा तो क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा 4 डिग्री सेल्सियस पर आने के लिए। ये 4 डिग्री सेल्सियस पर बहुत जल्द आ जाएगा, क्योंकि वाटर यहाँ पर पहले से ही उसका टेम्परेचर कम हुआ था, और वो सिर्फ नीचे ही आया है, तो यहाँ पर टेम्परेचर कम करने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ वो नीचे ही आया है, तो यहाँ पर वो सडनली आ जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, बर्फ से हीट रिमूव करने के लिए, ठीक है, उसे थोड़ा समय लगेगा, तो ये धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसका टेम्परेचर आ जाएगा।
अब देखो क्या हो जाएगा, अब धीरे धीरे आने के बाद इसका भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया और इसका भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस हो गया, दोनों का ही टेम्परेचर अभी सेम हो गया कुछ समय बाद। ठीक है, ये अभी क्लियर है सभी को, ये क्लियर है? ठीक है, ये क्लियर है? सुनो अभी देखो, अभी दोनों का भी टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर आ गया, लेकिन जो ऊपर वाला वाटर है ना, इसका टेम्परेचर कम करने के लिए यहां पर आइस है। ठीक है, तो इसका मतलब ऊपर वाले वाटर का जो भी टेम्परेचर है वो क्या होगा, धीरे धीरे कम होता जाएगा, मतलब 4 2 4 3 2 1 इस तरह से वो कम होगा ऊपर वाला। नीचे वाला कम होगा क्या, नीचे वाला टेम्परेचर कम होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा टेम्परेचर कम? ऊपर वाला तो हो रहा है, नीचे वाला क्यों नहीं होगा? बिल्कुल सही, क्योंकि यहां पर आइस नहीं है, बिल्कुल सही, वाह, अब समझ में आ रहा है आपको। सुनो अभी, अभी क्या होगा, और आपको पता है, आपको पता है कि जब भी वाटर 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है जीरो तक, तो क्या करता है, एनामेलस बिहेवियर ऑफ द वाटर दिखा देता है, मतलब अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर दिखा देता है। यानी इससे पहले क्या हो रहा था, इससे पहले क्या हो रहा था, हम टेम्परेचर को कम कर रहे थे, उसका वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा था, उसका डेंसिटी क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अब क्या होगा, देखो यहां पर क्या हो गया, इसका भी टेम्परेचर अब जीरो बन गया, इसका जीरो बन गया और इसका बन गया 4। ठीक है, इसका भी जीरो बन गया क्योंकि यहां पर आइस है, और यहां पर 4 बन गया क्योंकि यहां पर क्या है, क्योंकि यहां पर तो कोई आइस ही नहीं है। ठीक है, इतना समझ में आ गया? अब देखो क्या होगा। ठीक है, ठीक है, तो सुनो अभी क्या होगा। अभी देखो, इसका 4 डिग्री सेल्सियस है और इसका भी 4 डिग्री सेल्सियस है, दोनों का ही अभी टेम्परेचर सेम है मान लो। ठीक है, दोनों का ही टेम्परेचर क्या है, सेम है। ठीक है, लेकिन ये टेम्परेचर और कम हो रहा है, इसका टेम्परेचर और कम हो रहा है ऊपर वाले वाटर का। ठीक है, ऊपर वाले टेम्परेचर वाटर का टेम्परेचर कम हो रहा है। अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो यहां पर डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी, अब ऊपर वाले वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी कि कम होगी? ठीक है, देखो अभी समझो, अभी टेम्परेचर कम हो रहा है तो इसका मतलब ये क्या है, वाटर है। सुनो सुनो बेटा, फिर से सुनो, सुनो अभी, इन दोनों का ही टेम्परेचर अभी 4 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, दोनों का ही। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये जो ऊपर वाला है ना, ठीक है, ऊपर वाला जो वाटर है, इसका टेम्परेचर क्या होगा, अभी हम टेम्परेचर का कम कर रहे हैं, टेम्परेचर कम कर रहे हैं और कम कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, जीरो पर चला जाएगा। अगर ये जीरो पर चला जाएगा तो इसकी डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, डेंसिटी कम होगी कि ज्यादा होगी, डेंसिटी समझो अभी। बिल्कुल डेंसिटी कम होगी, तो डेंसिटी कम होगी तो ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, ये डेंसिटी कम होगी तो ये फ्लोट करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल ये फ्लोट करेगा। और नीचे वाला देखो क्या है, नीचे वाला टेम्परेचर, नीचे वाला टेम्परेचर कितने हैं, 4 डिग्री सेल्सियस। और हमें पता है जो वाटर होता है, ठीक है, ठीक है, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है, सबसे ज्यादा होती है। वो भी बताऊंगा, नहीं वो भी बताऊंगा, डेंसिटी क्या होती है, ज्यादा होती है। और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये वाटर क्या करेगा, इस बॉटम में ही बैठा रहेगा, ऊपर नहीं जाएगा।
क्योंकि इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा, ठीक है। अब जिसकी डेंसिटी कम है वो ऊपर फ्लोट करेगा, और ऊपर फ्लोट करने की वजह से इस आइस के वजह से क्या हो जाएगा, वो एक आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। जो सिलेंडर में वाटर था ना वो आइस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसकी डेंसिटी कम है। लेकिन नीचे वाला जो वाटर है ये 4 डिग्री सेल्सियस भी है, और 4 डिग्री सेल्सियस पर इसकी डेंसिटी ज्यादा है, ठीक है। तो ये तो लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा, ठीक है। यानी जब भी हम कहते हैं जो तालाब वगैरह होते हैं, ठीक है, जब वो इस तरह से जम जाते हैं ऊपरी भाग, तो उसके अंदर एक लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड भाग होता है, वाटर वहां पर कभी भी जमता नहीं, ठीक है। लाइक दिस होप्स अपैरेटस, सेम ऐसा ही वहां पर होता है, ठीक है। यानी अब क्या होगा, देखो अभी अब क्या होगा, सुनो अभी अब क्या होगा कि ये तो जम गया, ये जमने के बाद धीरे 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 कुछ समय बाद नीचे वाला भी वाटर जम जाएगा, कुछ समय बाद, समय लगेगा इसे। तो इसके बाद क्या हो जाएगा, ये सारा सिलेंडर में जो वाटर था ये बन जाएगा आइस। और सारी चीजें अगर आइस बनने के बाद या कंटिन्यूस अगर हमने वहां पर हीट रख दी तो सारा ही वाटर आइस बन जाएगा, और उसके बाद बन जाएगा वहां पर जो भी इसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म थे। मान लीजिए तालाब था तो इसमें सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रीज हो जाएंगे और मर जाएंगे, ठीक है। चलो अभी ग्राफ देखो, ये समझ में आएगा। देखो, ये देखो यहां पर था हमारा T2, T2 मतलब था ऊपर वाला, ऊपर वाला थर्मोमीटर था ना, उसे हमने T2 नाम दिया था, और नीचे वाला T1। तो देखो जो T वाला था ना वो क्या होगा, धीरे 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 उसका टेम्परेचर कम हो रहा है ड्यू टू द आइस, ठीक है। रिफ्रेश करो वेदांत, रिफ्रेश करो। ठीक है, और जो T1 पर था वो सडनली चेंज हो गया और 4 डिग्री सेल्सियस पे आ गया, ये है 4 डिग्री सेल्सियस। T2 धीरे धीरे आ रहा है, T1 सडनली आ गया, ठीक है। और 4 डिग्री सेल्सियस पे आने के बाद, ठीक है, यानी यहां पर आने के बाद 4 डिग्री सेल्सियस आने के बाद क्या हो जाएगा, जो T1 था वो सडनली उसका टेम्परेचर कम हो जाएगा, और जो T1 था उसका धीरे धीरे कम होगा, ठीक है। जिस तरह से हम पहले देखा था यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमने क्या देखा था, एक मिनट, हाँ यहाँ पर हमने क्या देखा था, इसका टेम्परेचर पहले बहुत कम हुआ था सडनली, और धीरे धीरे इसका हुआ था, ठीक है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन जब ये दोनों ही 4 डिग्री सेल्सियस पे आ जाते हैं तो क्या हो जाता है, इसका सडनली कम हो जाता है, फिर ये धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। तो यही इस ग्राफ में हमें बताया है, ठीक है, यही इस ग्राफ में हमें बताया है। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर ऊपरी सतह अगर जम गई, ठीक है, अगर ऊपरी सतह अगर जम गई, आइस हो गई, तो नीचे वाला होता है ना, इसकी डेंसिटी होती है ज्यादा, और डेंसिटी ज्यादा होने की वजह से ये वाटर रहता है नीचे, और नीचे होने की वजह से, ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होता है, वाटर यहाँ पर इसका टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस के बीच में है, क्योंकि अभी तक ये बर्फ नहीं बना है। तो यहाँ पर क्या होता है, वाटर एक्सपांड, क्या होता है, एक्सपांड होता है। जब हम 0 से 4 जाते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, वाटर वहां पर एक्सपांड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है। यानी जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं 0 से 4, तो वो एक्सपांड होने की बजाय कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है। और जब हम 4 से 0 जाते हैं तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए था, लेकिन वो हो जाता है एक्सपांड। तो ये चीज आपको समझ के रखनी है, ठीक है। अभी ये चीज क्लियर है सभी को, ठीक है। चलो एमसीक्यू दे दूं क्या, एमसीक्यू दे दूं, चलो ले लो। और रेटिंग देना मत भूलिए, एग्जिट होने के बाद रेटिंग इज इंपॉर्टेंट। क्या, जब हम 0 से 4 डिग्री जाएंगे तो क्या होगा, 4 से 0 जाएंगे, तो 4 से 0 जाएंगे तो वाटर क्या होना चाहिए, हम टेम्परेचर कम कर रहे हैं, तो टेम्परेचर कम करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ना, लेकिन वो एक्सपांड होगा,
ठीक है, वो क्या होगा, एक्सपांड होगा, टेम्परेचर हम कम करेंगे तो, और टेम्परेचर को अगर हम बढ़ाएंगे 0 से 4 जाएंगे तो ये कॉन्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, चलो एमसीक्यू ले लो अभी सारे बच्चे। ये रहा पहला एमसीक्यू इन फ्रंट ऑफ यू। लिबरेटेड का मतलब क्या होता है, हीट को बाहर निकालना। हीट बाहर कब निकलेगी, जब हम वाटर वेपर को कंडेंस करेंगे, मतलब हम वाटर वेपर को ठंडा करेंगे, तो उसमें जो भी हीट होगी वो बाहर निकल जाएगी। ठीक है, वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर, मतलब यहां पर हम हीट दे रहे हैं, आइस मेल्ट हो रहा है, यहां पर भी हम हीट दे रहे हैं उस आइस को। ठीक है, वाटर हीट, वाटर को हीट कर रहे हैं, मतलब वहां पर हम हीट दे रहे हैं, लेकिन वाटर वेपर को आप जब कंडेंस करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वहां से हीट आप बाहर निकालेंगे। ठीक है, इसको समझो अभी। चलो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, व्हेन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज रीच, वहां पर क्या होता है, वाटर एग्जिस्ट होता है इन लिक्विड फॉर्म एंड गैसियस फॉर्म में। चलो बहुत बढ़िया, और आज का सेशन आज हम यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, अगर कोई डाउट हो, कोई चीज हो, तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, पोस्ट कर दीजिएगा, कल हम उस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, ठीक है प्रणाली, बिल्कुल कल हम ड्यू पॉइंट देखेंगे, सारी चीजें कल हम देखेंगे। ठीक है, चलो गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू। आणि सेशन को रेटिंग देना मत भूलिएगा, सेशन को रेटिंग देना मत भूलिएगा। ओके, रेटिंग इज most important for us. Thank you so much joining this beautiful session. So good night to everyone.